मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि सिर्फ श्री कृष्ण का दर्शन करने से हमें किस पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन की महिमा, एकादशी व्रत के भेद, चक्र चिन्ह का, शिलाओं की विशेष संज्ञा तथा भय निवारण के उपाय, यह स्कंद पुराण का अध्याय है। जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता वो श्री कृष्ण रूप हो जाता है। चंद्रमा में उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी को उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता है। जब पूरे दिन रात एकादशी हो और दूसरे दिन द्वादशी में ही एकादशी पड़ गई हो तो उनको उन्मलिनी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि मानी गई है। जो बंजोली के दिन रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का पुण्य होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में भी द्वादशी पड़ गई हो तो उसे बांजुली कहते हैं। वह कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन्मलिनी में जागरण करते हैं उन्हें आधे पल में कोटि गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा तक तिथि बढ़ती रहे तो उसे पक्ष वर्धनी एकादशी कहते। उस एकादशी को जो जागरण करते उन्हें चौथाई पल में ही कोटि गौदान का फल मिलता है। घर में भी एकादशी करने वालों के लिए ये फल बताया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समीप व्रत और जागरण करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। कलयुग आने पर द्वारका में जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उन्हें कोटि गुना फल प्राप्त होता है। द्वारका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संख्या है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वो मोक्ष रूप फल देने वाली होती है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्ह हो वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले हैं। 3 चक्र से चिन्हित शिला का नाम अच्युत है। अच्युते जी इंद्र पर देने वाले हैं। 4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन जी शत्रु नाशक तथा लक्ष्मी प्रद है। 5 चिन्हों से चिन्हित शिला की वासुदेव संज्ञा है। वासुदेव जी जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले 6 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों को प्रभुगम कहते हैं। वे उपासकों को धन और क्रांति देते हैं। 7 चिन्हों से युक्त होने पर उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेव जी गोत्र और कृति बढ़ाने वाले हैं। 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्ति भाव से पूजित होने पर मनोवांछित फल देते हैं। 9 चिन्ह से युक्त होने पर उसे नवयु कहते हैं। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवयु भी सब कुछ दे सकते हैं। 10 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों को 10 अवतार संख्या उसे राज्य की प्राप्ति होती है। 11 चिन्हों से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध है जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशतम कहते हैं। वह निर्वाणन प्रदान करती है। इससे अधिक चिन्ह होने पर अनंत संख्या होती है। भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चक्र से चिन्हित जो कोई भी प्रस्थ वहाँ उपलब्ध होते उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी ब्रह्म हत्या आदि पाप है वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो 1 वर्ष तक चक्र अंकित शिला की पूजा, दर्शन और स्पर्श करते हुए पापी रहे तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्यु काल प्राप्त होने पर जो अपने पक्ष पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला यदि छाती पर रखी हुई हो तो यमराज के दूत भय के मारे समीप नहीं आते और वह मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोकुल में की हुई क्रीड़ाओं, गोपी जनों के साथ की हुई क्रीड़ाओं तथा श्री कृष्ण अवतार की अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए। उत्कंठित होकर नृत्य और गान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुखारविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है उसको मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फल को पाता है उसका 1000वां अंश भी दूसरे किसी कर्म से नहीं पा सकता। जो लोग राग द्वेष की आग में जल रहे हो और अज्ञान में विषयों में आसक्त है ऐसे मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप है। कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतवादों की कुदृष्टि से अज्ञान अंधकार में पड़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं उनके लिए यह वैष्णव शास्त्र दीपक का काम देता है। विद्वानों को इसका सदैव मनन करना चाहिए। जहाँ श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता है उसे ब्रह्मवर्त के समान ऋषि देश और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारका का महात्म्य सुनता या दूसरे को सुनाने का भाव उत्पन्न करता है एवं ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगाता है उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती। वहाँ घरों रोगों तथा राक्षसों की बाधा भी नहीं होती। पिशाच, कुंमांड और प्रेत भी वहाँ उपद्रव नहीं करते। उस घर में अग्नि, चोर, शत्रु तथा सिंह वाले पशुओं से भी भय नहीं प्राप्त होता। देव, भूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट भी वहाँ नहीं आता है। बिजली और उल्कापात का भी भय वहाँ नहीं रहता है। जहाँ बंजुली
द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण, भागवत के 1 या चौथाई श्लोक का पाठ, वैष्णव शास्त्र का पठन, भागवत का दर्शन, विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव, अश्व वृक्ष का दर्शन, विष्णु भक्त का सत्कार और सालगिराम शिला का पूजन किया जाता है, जहाँ भगवान के चरणोदक का पान, निवेद्य का भक्षण, तुलसी पूजन, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, हेमंत ऋतु में जलवाम अष्टव्रत का पालन किया जाता है, जहां उन्मलिनी, पक्षवर्धिनी, श्रवण, भद्रपद मास की रोहिणी युक्त जयंती, संज्ञा अष्टमी, द्वादशी तथा प्रबोधिनी आदि एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान और रंभाव्रत आदि का आचरण, ये सब पुण्य कर्म किए जाते हैं। वहाँ भी पुरुक्त भय नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि के समीप भागवत शास्त्र का श्रवण या पाठ करता है, दशमी को केवल रात में ही भोजन करता है, द्वादशी को शक्ति रहते पराये अन्न का भोजन नहीं करता, रात में जागता है, शक्ति के अनुसार दान देता है तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा कराता है तथा जो द्वादशी को गंगा की मीठी या गोपी चंदन का तिलक लगाता है, वह भी पुरुक्त सभी भयों से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु का कथन है कि जो मेरा तथा रुद्र, आदित्य और यम का भक्त है, उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूँ। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय है, उन पर मैं सदैव संतुष्ट रहता हूँ। कलयुग आने पर मैं सदा द्वारकापुरी में वास करता हूँ। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है, वह कलिकाल में परम सुंदर द्वारकापुरी में जाकर मेरा दर्शन करे। तो यह थी मित्रों श्री कृष्ण के दर्शन की महिमा और सालगिरह पूजन का महात्मा है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।